Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस स्टोरी में एक प्रैंक है, इसके लिए ये बहुत ही फेमस है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, ये है स्टोरी का टाइटल, सीजन ऑफ मैंगोस। ओके, सीजन का मतलब होता है समय, ऑफ मतलब काकी के, मैंगोस यानी कि आमों का। तो आमों का समय था, आमों का मौसम था, आमों का सीजन था। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ मैंगोस। ओके, इट वॉज, देखिए गाइस, इट का यूज़ आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, इट का यूज़ आप पास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वॉज मतलब ये था। ठीक है, ये था, क्या ये था? द सीजन, सीजन यानी कि मौसम, समय, ऑफ मैंगोस, ऑफ मतलब काकी के, मैंगोस, मैंगोस का मतलब होता है आमें। ठीक है, तो आम का सीजन था, आम का मौसम था। ठीक है, ये क्या था? ये आम का मौसम था। ओके, अकबर सब्जेक्ट्स। अब देखिए, अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो अकबर का प्रजा। ठीक है, ये सब्जेक्ट विषय कोई नहीं है गाइस, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा। गिफ्टेड हिम, गिफ्टेड का मतलब होता है उपहार दिया। हिम, हिम मतलब उसको, विथ मेनी बॉक्सेस ऑफ द फ्रूट, यानी कि फल को भर के बॉक्स में। ठीक है, तो बॉक्स में उपहार के रूप में बहुत सारे फ्रूट्स दिए। ठीक है, फ्रूट का मतलब होता है फल। ओके, ये देखिए, आफ्टर अकबर एंड बिरबल हैड लंच टुगेदर। ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, अकबर एंड बिरबल, अकबर नाम है, एंड मतलब और, बिरबल भी नाम है। ओके, तो अकबर और बिरबल हैड लंच टुगेदर यानी एक साथ लंच करने के बाद। ठीक है, लंच करने के बाद, दे संक देयर टिथ इनटू द जूसी मैंगोस। ओके, यहां तक देखते हैं। अब देखिए गाइस, दे सैंक, सैंक का मतलब होता है धंसाना, गड़ाना। देयर यानी उनका, टिथ यानी कि दांतों को। ठीक है, तो वे अपना दांते गड़ाए, इनटू द जूसी, इनटू मतलब में, द जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीले, मैंगोस मतलब आमों में। ठीक है, तो आम के जो रसीले रसीले आम थे, उसमें अपने दांतों को धंसा धंसा के क्या किए? धंसाए। एंड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी कि महसूस किए, देयर टेस्ट यानी कि उनका टेस्ट लिए, उनको चखे। ठीक है, उन आमों को चखे। ओके, दे वर हैविंग अ गुड टाइम, और वे समय, अच्छा समय बिता रहे थे। दे मतलब वे दोनों के लिए दे है। ठीक है, तो वे अपना अच्छा समय बिता रहे थे। चैटिंग, चैटिंग यानी कि बात करते हुए। ठीक है, चैटिंग का क्या मतलब है? बात करते हुए। एंड, एंड मतलब और, ईटिंग मैंगोस, ईटिंग यानी खाते हुए, मैंगोस यानी कि आमों को, है ना। तो ये लोग अपना समय बिता रहे थे चैटिंग यानी बात करते हुए, एंड, एंड मतलब और, ईटिंग मैंगोस और आम को खाते हुए। ठीक है, तो आम खाते हुए, बातें करते हुए अपना खूब मस्ती में टाइम बिता रहे थे। ठीक है, टाइम गुजार रहे थे, कुछ भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन दे वुड फिनिश ईटिंग मैंगोस। ओके, ये देखिए गाइस, व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हेन का मतलब होता है कब भी। ठीक है, तो मैं बार बार बहुत ही डिटेल में बताते चलता हूँ गाइस, कि हो सकता है मेरे वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, तो उनको भी सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसीलिए, और जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, जो लोग काफ़ी दिन से जुड़े हैं मेरे साथ, तो वो लोग थोड़ा मैनेज करिए। आप लोग अगर बोर हो रहे हैं, तो बोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि पढ़ने वाला चीज़ है, जो हम सीखने वाले हैं, उसमें बोरिंग की कोई बात ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब जब आप देखेंगे, आप जब बार बार देखेंगे तो वही वही वर्ड, तो आपका एक्सरसाइज होता रहेगा, ठीक है। व्हेन का मतलब कभी कभी कब होता है, और व्हेन का मतलब कभी कभी जब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ व्हेन का मतलब जब है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और व्हेन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो इसे कब पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो जब पढ़ेंगे। तो जब दे वुड फिनिश, जब वो क्या किया करते थे। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज बताने वाली बात है गाइस, ये देखिए जैसे यूज्ड टू का यूज होता है वैसे ही ये वुड का यूज हुआ है, ठीक है। वुड का सेम वही काम कर रहा है जैसे यूज टू का पहले मैं बता दूं, इसके बाद सेम वैसे ही इसको भी समझेंगे गाइस, ठीक है। जैसे यूज टू का यूज कैसे होता है, मैं उस लड़की से बात किया करता था। आई यूज्ड टू टॉक टू दैट गर्ल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आप यूज्ड टू का यूज करते हैं, और वैसे ही ये वुड का भी यूज हुआ है उसी सेंस में, बिल्कुल उसी सेंस में, ओके। जैसे देखिए दे वुड फिनिश ईटिंग मैंगोज, यानी कि वो आमों को खत्म किया करते थे, आमों को खाकर खत्म किया करते थे। दे वुड, फिर से वही वही बात है, देखिए दे वुड थ्रो द सीड्स अंडर द टेबल, ओके। वे फेंका करते थे, दे मतलब वे, वुड वही यूज टू के जैसा, ठीक है। फेंका करते थे, थ्रो यानी फेंका करते थे। द सीड्स, सीड्स यानी कि वो जो बीज था, ठीक है, उसका आम का जो बीज, मतलब क्या बोलते हैं, गुठली, ठीक है, गुठलियों को फेंका करते थे। अंडर, अंडर यानी कि नीचे, द टेबल यानी कि मेज के, ठीक है, टेबल के नीचे, मेज के नीचे वो फेंका करते थे। पहले क्या करते थे, आमों को खाया करते थे, ठीक है, खाकर खत्म किया करते थे आमों को, और इसके बाद में क्या करते थे, उस गुठलियों को टेबल के नीचे फेंका करते थे। कौन? वही अकबर और बीरबल, ओके। आगे देखिए, आफ्टर अकबर हैड हिज फिल, यानी कि अकबर का फुल हो जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद फिर क्या किए, ही वॉज इन द मूड टू प्ले अ प्रैंक। अब देखिए गाइस, जब वो खा के खत्म कर लिए, खा लिए, ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं, अब इनका मूड बदल गया। ये देखिए, ही वॉज इन द मूड, यानी कि वो मूड में थे, ठीक है। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, इन मतलब में, मूड यानी कि कोई अलग से मूड, ठीक है। वो कैसे हम कहते हैं, अरे आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो मूड है, ठीक है। अब इसका हिंदी में क्या बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बताऊं क्या, ठीक है। तो देखिए, टू प्ले अ प्रैंक, प्ले प्रैंक यानी कि प्रैंक का मतलब होता है मजाक, प्ले करना यानी कि मजाक करने के मूड में थे, ठीक है। ऐसे समझिए कि अकबर जब अपना खा के खत्म कर लिए तो फिर उन्होंने बीरबल के साथ मजाक करने के लिए मूड में आ गए, ठीक है, मजाक करने को सोच रहे थे, ठीक है, ऐसे समझिए। अब आगे देखिए, ही पुश्ड, जब वो प्रैंक करने को मतलब मजाक करने को सोचा तो फिर उन्होंने क्या किया, ही पुश्ड, पुश्ड का मतलब होता है ढकेलना, ठीक है, ठेलना, ढकेलना, ओके। और कहीं कहीं ऐसे ही आप देखेंगे पुल होगा, तो पुल का मतलब होता है खींच लेना, ठीक है, खींचना, तो उसे पुल कहेंगे। जैसे आप कहीं जाएंगे, ऑफिस के दरवाजे पे लिखा होगा, नहीं तो कहीं बैंक वगैरह कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि दरवाजे पे जो जो डोर होगा ना, वहाँ पे लिखा होगा पुश या फिर पुल। तो पुश होगा तो समझिए कि उसको ठेलना है, ढकेलना है, और अगर पुल होगा तो उसको खींचना है, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, पुश्ड यानी ढकेल दिया, ऑल द मैंगो सीड्स फ्रॉम हिज साइड। अब देखिए, ठेल दिया, ढकेल दिया, आल मतलब सभी, द मैंगो, मैंगो यानी कि आम के, सीड्स, सीड्स यानी कि जो बीज थे, ठीक है, जो गुठलियां थी, उनको क्या किए, ढकेल दिए। फ्रॉम हिज साइड यानी फ्रॉम मतलब से, हिस यानी उसके, साइड यानी कि बगल से, ठीक है, उनके साइड से, मतलब अपने साइड से वो ढकेल के क्या कर दिए, टू बीरबल साइड। अब देखिए, टू बीरबल्स साइड ऐसे पढ़ेंगे, टू किधर, वो साइड को दिखाने के लिए टू लगा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो बीरबल के साइड, साइड यानी कि तरफ, है ना, बीरबल के तरफ ढकेल दिए।
आप अच्छी तरीके से समझिए कि मेज के नीचे, टेबल के नीचे वो लोग क्या कर रहे थे, खा के गुठलियों को फेंका करते थे। और उसके बाद जब अकबर को प्रैंक करने के लिए, मजाक करने का मूड सूझा, मूड में आया, तो फिर उन्होंने अपने साइड की सारी गुठलियां क्या किए, बीरबल के तरफ ठेल दिए। ठीक है, और फिर क्या होता है आगे देखिए। ठेलने के बाद क्या होता है, देन मतलब तब, ही सैड यानी कि उन्होंने कहा, बीरबल आई नो, मैं जानता हूं, यू लाइक मैंगोस, यू मतलब तुम, लाइक यानी पसंद करते हो, लाइक का मतलब जैसे भी होता है गाइस। ठीक है, तो आगे का सेंटेंस देखने के बाद हमको पता चलता है कि इसको क्या कहेंगे। लाइक का मतलब जैसे कहेंगे या लाइक का मतलब पसंद करना। ठीक है, तो यहाँ पे पसंद करना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अकबर कि बीरबल, मुझे पता है कि तुम आम बहुत पसंद करते हो, बट मतलब लेकिन, आई डिडेंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता था, यू वर सो ग्रीडी, यू वर मतलब तुम थे, सो मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा, है ना, ऐसे कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा लालची थे। ठीक है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ओके, आगे देखिए, लुक एट हाउ मेनी मैंगोस यू हैव ईटन। ओके, लुक एट, अब देखिए गाइस, लुक के साथ में ना ये एट जो प्रीपोजिशन है, तो ये एट लुक के साथ हमेशा लगा रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, हे लुक एट द वॉल, दीवाल पे देखो, लुक एट द वॉल, हे लुक एट द गर्ल, गर्ल को देखो, लड़की को देखो, है ना, तो एट लगा ही रहता है इसके साथ में, ये फिक्स है। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा बोलना है, हे लुक एट द गर्ल, लुक एट द गर्ल, तो लड़की को देखो ऐसे बोल सकते हैं, एट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ लुक गर्ल ये अच्छा नहीं है ना। तो आगे देखिए, ये क्या कह रहे हैं, लुक एट यानी देखो, हाउ मेनी मैंगोस कि कितना ज्यादा आम, यू हैव ईटन तुमने खा लिया है। ओके, ये कह रहे हैं कि बीरबल मैं जानता हूं कि तुम आम बहुत पसंद करते हो, लेकिन इतना ज्यादा तुम लालची हो ये मैं नहीं जानता था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो तुमने कितना आम खा लिया है। ठीक है, आगे देखिए, बीरबल लुक्ड, बीरबल नाम है, लुक्ड यानी देखा, कहां देखा, इधर देखिए, अंडर द टेबल, अंडर यानी कि नीचे, द टेबल यानी कि मेज के। ठीक है, तो मेज के नीचे, टेबल के नीचे देखा, एंड सॉ यानी कि पाया, देखा, दैट मतलब कि ऑल द मैंगो सीड्स, ऑल मतलब सभी, द मैंगो यानी कि आम के, सीड्स यानी कि वही बीज, गुठलियां, है ना, आम के गुठलियां, वर मतलब थी, ऑन हिज साइड, ऑन मतलब पर, हिज यानी उसके, साइड यानी कि तरफ। ठीक है, तो उसके तरफ सारी की सारी गुठलियां कहाँ थी, बीरबल के तरफ थी। ठीक है, जब उन्होंने झांक कर देखा टेबल के नीचे, तो देखा तो पाया सारी की सारी गुठलियां ही मेरे साइड में है। ओके, अब आगे देखिए, उन्होंने तो एक प्रैंक कर लिया, एक मजाक कर लिया अकबर। अब आगे देखिए, अब बीरबल की बारी है। ये देखिए, क्लेवरली यानी कि चालाकी पूर्वक, चालाकी से, ही रिप्लाइड यानी उन्होंने जवाब दिया। कौन, बीरबल ने जवाब दिया अकबर को। ठीक है, आगे देखिए, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज, आई लाइक मैंगोस, आई मतलब मैं, लाइक यानी पसंद करता हूं, मैंगोस यानी कि आमों को, मैं आमों को, हाँ महाराज मैं तो आमों को पसंद करता हूं, बट, आगे देखिए, बट यानी लेकिन, नॉट सो मच एस यू यानी कि आपसे ज्यादा नहीं महाराज, मैं आम तो पसंद करता हूं बट आपसे ज्यादा नहीं। आगे देखिए कैसे है, यू हैव ईटन ऑल द सीड्स टू। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यू हैव ईटन तुमने तो खा लिया है, द सीड्स यानी कि वो जो गुठलियां हैं, बीज है, टू यानी भी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि महाराज मैं तो पसंद करता हूं, ठीक है मैंने तो खाया, लेकिन आप तो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आम तो आम खाए ही, साथ में गुठलियां भी खा गए महाराज, तो आपसे ज़्यादा तो मुझसे ज़्यादा तो आप ही पसंद करते हैं। ठीक है,
ऐसा उनका कहने का सेंस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बताने वाली बात है गाइस, तो यहाँ देखिए ये टू का मतलब होता है भी, ओके। तो कैसे किस सेंस में होता है, जैसे मैं कहता हूँ यदि कोई लड़की कहे आई लव यू, अब उसका जवाब देना है, तो जब आई लव यू का जवाब आप देंगे या हम देंगे, कोई भी देगा, तो ऐसे ही बोलेगा आई लव यू टू, यानी मैं भी, है ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो आई लव यू टू, ओके। तो ये वही टू है, ओके। तो आगे देखिए, अकबर स्माइल्ड, अकबर मुस्कुराए, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है वो जो जवाब दिए, ठीक है। स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराए, तो उन्होंने वो जवाब सुन करके मुस्कुराए, ठीक है, अकबर। तो आइए पिक्चर दिखाता हूं गाइस आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है। ये है अकबर और ये है बिरबल। अब आम का सीजन था, इनकी जो प्रजा थी वो लोग डब्बे डब्बे में आम भर के दे दिए बॉक्स में, ठीक है। अब ये क्या किए, ये लोग लंच करने के बाद आम खाना शुरू कर दिए और खा खा करके उसका जो बीज था, जो गुठलियाँ थी, आम की जो गुठलियाँ थी, ये टेबल के नीचे फेंका करते थे दोनों, ठीक है। ये भी खा के फेंका करते थे और ये भी खा के यहीं फेंका करते थे, ठीक है। तो लास्ट में जब खा के इन्हों ख़त्म कर लिए, अपना हो गया इनका, तो फिर क्या किए, सारी की सारी गुठलियाँ को, ये जो गुठलियाँ है ना इनके तरफ थी, तो ये अपना पूरा उधर पुष्ट कर दिए, यानी बिरबल के तरफ ढकेल दिए। और इसके बाद में कहे कि बिरबल, मैं जानता हूं कि तुम बहुत पसंद करते हो आम, लेकिन इतना ज़्यादा तुम पसंद, इतना ज़्यादा लालची हो, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो बिरबल सोचने लगे कि अकबर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने फिर टेबल के नीचे झांका और झांका तो देखा, पाया कि सारी की सारी गुठलियां सब इनके साइड है, ओके। तब इनको समझ में आया कि ओहो, ये तो मजाक कर रहे हैं। फिर इन्होंने चतुराई से ये भी कहे कि महाराज, मैं तो पसंद करता हूँ लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो आम ही खाया, लेकिन आप तो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आम तो आम, गुठलियाँ भी खा गए, है ना। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि स्टोरी पसंद आती है और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ताकि हर एक लोग सीख पाएँ। और गाइस, यदि आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ जुड़ करके सीख सकें, ओके। और गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड कम करिए। कुछ लोग ऐसे फिजिकली भी बोलते हैं कि सर ऐसा करिए कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा स्लो। तो मैं क्यों इतना स्पीड से बोल देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मिनट बहुत ज़्यादा चलते जाता है, तो वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ गाइस, ठीक है। तो यदि आप लोगों को अच्छा ना लगे तो फिर आप लोग भी कमेंट करिए, बताइएगा, तो मैं और भी थोड़ा स्लो से चलूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।